तो आप तो कहाँ दूर से आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं? जबलपुर से। जबलपुर से। तो सर अभी आप यहाँ से बाथरूम करके आए हैं, आपको पता नहीं है, आप अनजान हो। मैं आपको बता, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा राज्य है जबलपुर, और जबलपुर को संस्कार धानी कही जाती है। और संस्कार धानी इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पर निर्मल बहती धारा माँ नर्मदा जी का धारा है, और इन्हीं की वजह से इस जबलपुर को संस्कार धानी कही जाती है। और इस संस्कार धानी में कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ बुरे लोग भी आते हैं। तो हम आज यही दिखाने वाले हैं आपको कि यहाँ पर देख सकते हो कुछ लोग सफाई का अभियान चलाते हैं, कुछ लोग गंदगी फैला के जाते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ लोगों से जानते हैं और यहाँ का दृश्य आप लोग को दिखाते हैं कि गौरी घाट को कितना स्वच्छ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग आके उसे गंदगी करके जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं, एकदम सुंदर दिख रहा है। लेकिन यहीं पर एक मूत्रालय बना हुआ है जो कि पूरे गौरी घाट के लोग वहाँ पर मूत्र विसर्जन करने जाते हैं और उनका पूरा जल यहाँ पर आता है। लोग बाहर से आते हैं, देश विदेश से, यहाँ सिर्फ दर्शन के भाव लेकर आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि यहाँ पर एक मूत्रालय भी बना हुआ है जहाँ पूरे गौरी घाट के लोग जाते हैं, और वो जल कहाँ जाता है ये नहीं पता है। वो यहीं पर आता है दोस्तों, जहाँ आप अचमनी करके पूजा करते हैं उसी जगह पे ये जल निकलता है। तो आइए हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि बड़े से बड़े नेता, राजनेता यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बड़े बड़े बातें करके जाते हैं, विकास 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 विकास। पहले आप इस जगह विकास करो भाई। ये देख सकते हो आप, ये घाट बना भी नहीं है इतने खास, इतनी अच्छे से बना भी नहीं है, क्योंकि जबलपुर को जाना ही जाता है सिर्फ माँ नर्मदा जी के कारण। और तो यहाँ क्या करने आते हैं? हम दीपदान करने आते हैं, आरती देखने आते हैं, बोटिंग करने आते हैं जी, गुरुद्वारे जाते हैं यहाँ से जी। तो जैसे कि मेरा एक जानना है, आप यहाँ पुण्य करने आते हैं। हाँ, लेकिन आप यहाँ एक पाप भी करके जा रहे हो। क्यों पाप करके जा रहे हैं? क्या पाप करके जा रहे हैं? तो जैसे यहाँ पर आप आते हो तो यहीं पर एक मूत्रालय बना हुआ है। हाँ। सभी ने गौर किया होगा। हाँ। अपने पूरे गौरी घाट के लोग वहीं जाते हैं, तो वहाँ का पानी कहाँ जाता है? अब ये मुझे तो नहीं मालूम है, नगर निगम बताएगा कहाँ जाता है। लेकिन जाता तो अंदर ही है ना सर। अब ये हमने नहीं देखा। तो ये पाप तो हम ही से हो रहा है ना, हम ही लोग से पाप हो रहा है। तो जाते नहीं उस बाथरूम में? नहीं, आप नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत से। अब कभी आएगी तो जाओगे नहीं, आएगी तो जाओगे नहीं, तो पाप होगा ना गलती से। गलती से ही सही, लेकिन पाप सभी से हो रहा है। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक सेप्टिक टैंक वाला ट्रक आके खड़ा होना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल होना चाहिए। आपका क्या कहना है मैडम? जी ज़रूरी है, ध्यान देना चाहिए, सफाई पे ध्यान देना चाहिए। घाट थोड़ा सा और साफ़ सुथरा बना सकते हैं, नगर निगम बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हम नर्मदा स्वच्छ के बारे में खूब बहुत बात करते हैं। नर्मदा जी के स्वच्छ करने का भी मतलब बहुत सारे तरीके हैं, अपन खुद भी कर सकते हैं, और नगर निगम वाले सभी चीज़ नगर निगम वाले के नहीं कह सकते, अपन खुद भी थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं इसके लिए। और नर्मदा जी, माई नर्मदा जी सबको आशीर्वाद दे और सबको ये सद्बुद्धि दे कि हाँ सफाई रखना अपना काम है इसके लिए। तो सरकार से आप अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर एक ट्रक आके खड़ा होना चाहिए कि गंदगी नर्मदा जी में ना जाए? हाँ जी, हम तो अपील करना चाहेंगे सरकार से और नगर निगम वालों से कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए कि एक कचरे वाला टैंक यहाँ पे रखे और सब चीज़ उसमें डाल दे, तो ज़्यादा सफाई रहेंगी माता जी की। क्योंकि बड़े से बड़े नेता, राजनेता यहाँ पर अपने प्रमोशन के लिए आते हैं, माई का पूजा पाठ करते हैं। अभी बीच में प्रियंका गांधी आई थी, जी जी, कमलनाथ जी आए थे, जी जी। उनको इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई यहाँ पर नर्मदा जी में नाली का पानी मिल रहा है और या मूत्रालय का पानी पूरा मिल रहा है। हाँ जी। वैसे तो हम, अब आप तो दूर से आए हैं, आपको तो पता ही नहीं कुछ। नहीं जी, आपको पता है? नहीं पता है ना, लेकिन आप तो भाव लेकर आए पूजा का। वहाँ अचमनी कर रहे हैं, वहाँ गंदा पानी आपके मुंह में जा रहा है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही है, और इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। और भी सफाई के बहुत सारे तरीके हैं, वो सब अपनाना चाहिए। इसके लिए मैं भी कहूँगी कि हाँ सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और तो कचरे की गाड़ी रखे। इतना अपील करूंगा कि अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें सबको ही, और सबको फैला दें कि हाँ सबको ही छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो नर्मदा जी वाकई साफ़ सुथरी मतलब निर्मल मिलेगी अपने लिए। चलिए आंटी से मिलके काफ़ी बढ़िया लगा। क्या नाम है आंटी आपका? सुरेखा पाटिल। चलिए मिलके काफ़ी। कहाँ से आए हैं आप?
हम चचाई मध्य प्रदेश अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र से आए तो हैं। यहाँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। माई के दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार गौरी घाट आ रहे हैं और भाई साहब हमारे यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। और क्या करते हैं सर आप? मैं यहाँ रिटायर्ड हूँ। अभी मैं भी अमरकंटक में जॉब करता था, अभी रिटायर होकर यहाँ आया हूँ। तो कहते हैं ना, जहाँ से माँ नर्मदा जी का उद्गम हुआ है वहीं से आप आए हुए हैं। जी वहीं जी, से आए। अमरकंटक से। वहीं से राम सीता पाचो राम सीता पाचो राम सीता पाचो राम सीता। चलो मिलके अच्छा लगा माँ। शिकार ले भजन को शिकार ले, कर ले रे मन कर ले, कुछ भी फचाने कुछ भी फचाने कुछ कर ले, थोड़ा 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 भजने कुछ कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। तो हम इस वक्त हैं संस्कार धानी में। जबलपुर संस्कार धानी कही जाती है सिर्फ और सिर्फ माँ नर्मदा जी के वजह से, सही कि नहीं? बिल्कुल सही। तो सर आप यहाँ क्या करने आते हैं? आप हम लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, और जैसे कि आज खारी का कार्यक्रम में आए थे हम लोग। जी। परिवार में कुछ कमी हुई थी, उसके से आए थे। जी। तो आप तो कहाँ दूर से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं? हम जबलपुर? लोग जबलीपुर से हैं। जबलपुर से। तो सर अभी आप यहाँ से बाथरूम करके आए हैं, आपको पता नहीं है, आप अनजान हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से बाथरूम करके आ रहे हो, तो इसका जल कहाँ जा रहा है? इसका जल यहीं जाएगा और कहाँ जाएगा? पानी उल्टा तो जा नहीं सकता। इसकी व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। ये अभी से नहीं, काफ़ी समय से कई बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, रोज़ यहाँ से करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गई है। एक राजनेता आता है ना, तो यहाँ पर कितने पैसे बर्बाद होते हैं। करोड़ों टेंट में, फलाने में, ढिमके में। एक ट्रक यहाँ खड़ा हो जाए तो ये प्रदूषण नहीं होगा। नगर निगम को कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि 2-3 गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हो जाएं जो रोज़ आवागमन करते जाएं। जो भी यहाँ पे डस्टबिन इकट्ठा होता है उनका कचरा जाता जाए, तो यहाँ शौचालय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अपन नर्मदा जी को स्वच्छ रखने की बात करते हैं तो 2-4 ना भी सही, सिर्फ एक गाड़ी भी अगर यहाँ डेली खड़ी होगी। बिल्कुल नदी नगर निगम की एक गाड़ी भी शौचालय जो चल शौचालय होता है वो खड़ा हो जाए तो काफ़ी हद तक यहाँ गंदगी नर्मदा जी में शामिल होने से बच सकती है। क्योंकि आप जैसा देख सकते हैं कि पानी का जो बहाव रहता है वो सिर्फ नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पानी का बहाव सिर्फ और सिर्फ गौरी घाट में ही जाएगा। ये पानी का बहाव ऊपर तो जाएगा नहीं, ये जाएगा सिर्फ माँ की गोद में। और यहाँ पर लोग दूर दूर से सिर्फ और सिर्फ माता जी का जल पीने, माता जी का पूजा करने और माता जी का जल घर लेके जाने। तो आदमी माता जी का जल लेके जा रहा है कि हमारा आप लोग का मूत लेकर जा रहा है? सही, जैसा कि आपने कहा कि लोग यहाँ जल को अमृत मानते हैं, हम माता के चरणों में आते कि ऐसा उनका भावना रहती है कि हम माता के चरणों में आते तो शुद्ध पानी, पर ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं। आप देख सकते हैं पीछे शौचालय बना हुआ है, यहाँ की गंदगी जो शुमार हो रही है सब गौरी घाट में जाके मिल रही है। प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई अभी तक, जबकि वर्तमान में इतने सारे नेता जो आते हैं उन्होंने भी कई बार स्वच्छ रखने के लिए करोड़ों रुपए की बजट बनाया गया, लेकिन सब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी की जेब में पड़ा होगा। यहाँ कोई जैसी व्यवस्था अपने देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ जो घाट बने हुए हैं उस घाटों में, जैसे विदेशों में हम जाते हैं जहाँ जहाँ नदियाँ हैं तो वो सिर्फ नदी होने के बाद भी स्वच्छ रहती है, और हम जहाँ अपने नदियों को, भारत देश में जितनी भी नदियाँ हैं जिनको हम माता के नाम पर पूछते हैं, उनकी गंदगी आप देख सकें कितनी ज़्यादा गंदगी बनी रहती है। तो नदी को नदी ही रहने दें, उनको माता के रूप में ना पूजें। अगर आप नदी बना के रखोगे तो बहुत अच्छी स्वच्छता अभियान बना रहेगा। जी, तो नदी, इसको नदी, माता जी को नदी बना के जाएं। माता जी नदी को नदी ही रहने दें, माता जी को माता ही रहने दें। यदि आप माता जी नदी को माता जी बनाएंगे तो आप यहाँ नहीं पूरे भारत देश से किसी भी कोने में घूम लेंगे, माता का स्वरूप आप देख लो, नदी का स्वरूप देख लो, दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा। जी जी, आप क्या नाम है सर आपका? अधिवक्ता रविकांत भगत। चलिए मिल के काफ़ी बढ़िया लगा, और सर ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है सर ने। और नर्मदा जी को स्वच्छ रखना हमारा ही काम है, और सरकार को इस पे निरंतर एक ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर एक गाड़ी आके 2-4 ना भी खड़ी हो, एक गाड़ी हरदम खड़ी हो, जो ताकि ये जो सर क्या नाम है आपका? सर आइए कुछ बोलिए, आइए। वो देख सकते हैं यहाँ पर निरंतर मूत्र विसर्जन हो ही रहा है, और ये मूत्र विसर्जन सीधा नीचे जा रहा है। पास में ही है माँ नर्मदा जी का किनारा। मैं अपील करूँगा सरकार से कि इस पे ध्यान दे और यहाँ पर एक गाड़ी आकर खड़ी हो, जिससे यहाँ के जितने भी लोग हैं उसका लाभ ले सकें और वो मूत्र जाके सिटी में कहीं फेंका जा सके, क्योंकि नर्मदा जी के ही किनारे
क्योंकि नर्मदा जी से ही हम जाने जाते हैं। भाई संस्कार धानी किस वजह से कही जाती है? माता जी के वजह से तो बोलते हैं संस्कार धानी। सर आपका कहना पूरा जायज़ है, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इसलिए जी। क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ। जी जी। अगर क्षेत्र का होता तो कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं हो तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कुछ कहना होगा तो आप मुझे नंबर दीजिए, जब मैं आपको बुलाऊंगा। हाँ, तो मेरा नंबर ले लीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना वीडियो, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक विकसित भारत देश यात्रा, क्योंकि मोदी जी ना गारंटी देते हैं किसी भी चीज़ में, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। तो मोदी जी से मेरी यही अपील है कि यहाँ भी ध्यान दें। हमारा ये स्वच्छ ग्वारी घाट जो कि अच्छी एक सिटी है, और यहाँ पर ध्यान दे के जो ये एक कुकर्म हो रहा है यहाँ पर, ये बंद होना चाहिए भैया। क्योंकि हम आते हैं यहाँ अचमनी पीने, मैं खुद ही यहाँ का रोज़ पूजा पाठ करता हूँ और अचमनी लेता हूँ मुँह में, मुझे क्या पता कि ये जल सीधा उसमें जा रहा है और ये हम अचमनी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा, और हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।